कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइया हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी। प्रीतम भाई मौसम तो ठीक हो चल रहा है अब थोड़ा सा। अब देखो गड़बड़ाहट भी तो है। हाँ ये भी गेली है भाई, तापमान में तो थोड़ा सा संभाल है, लेकिन रोज ही कुछ ना कुछ ये नया भी करता रहा है। बिल्कुल। और जो हमारी लेकिन फसल है, खेत क्यार है, उसका काम तो नहीं रुकता। हाँ। अब भाई खेत खाली होने लग रहे हैं तो नई फसल भी भाई लेने की तैयारियों में आ जाएंगे। बिल्कुल। और आज ऐसी ही फसलें जो हैं क्या क्या भाई नहीं कर सके हैं, उनकी चर्चा किसान वाणी में कर लें। बिल्कुल जी। तो भाई पहली बात करेंगे जो ग्वार फसल है उसकी खेती, उसका जो व्यापारिक महत्व है उसके बारे में, और हरी जो पत्तेदार गेती सब्जियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो प्रीतम भाई जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई ग्वार फसल का क्या महत्व है या व्यापारीकरण क्या है इसका, तो ग्वार जो है ना एक दलहनी फसल है। और इस तरह जो है ना देखा कई बार के जो किसान भाई है ग्वार के साथ साथ दूसरी भी फसलें पैदा करा है, जिस तरह के ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। तो देखो ये जो है ना फसल जो है ना, एक तो ये फड़ियाँ हैं इसकी तोड़ लेंगे, और इसमें एक तो ये गूंद वाली फैक्ट्री में भी कई बार काम आवा। और इसके साथ साथ जिस तरह के कहें कि व्यापारिक महत्व है तो गोंद तो फैक्ट्रियों में ही बनेगा। दूसरा रही बात इसकी दाल की, दलहनी फसल है या लेकिन कहीं अभी दाल दलहनी तो हम इसकी नहीं खाएंगे, लेकिन ये ज़्यादातर एक तो खाद का, हरी खाद के रूप में भी हम इस फसल का प्रयोग कर सके हैं। और धीरे धीरे क्या देखे हैं कि एक ये बहुउद्देशीय फसल है। इनमें कई साल देखे हैं कि एक तो इसके जो दाने हैं उनका प्रयोग हम कर सके हैं, सब्जी बना लो भाई, या फिर जो पशु हैं उनका हरा चारे के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकें, और इसके साथ साथ हरी खाद के रूप में भी इसको हम जो है ना उगा सके हैं। और आजकल के समय में देखे हैं कि जो ग्वार है इसका जो गोंद और या भाई इसके जो दूसरे तत्व है, कई तरह के जो हमारे कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनमें हम इनका जो है ना प्रयोग कर सके हैं, और उसका महत्व इस तरह उसका महत्व जो है ना ज़्यादा बढ़ जाएगा जी। और दुनिया भर में जो ग्वार का जो गोंद है सबसे अधिक जो है ना या तो भाई भारत में या फिर पाकिस्तान में पैदा हुआ है जी। और आगे इसके चर्चा करेंगे कि इसका जो प्रयोग हम जिस तरह के हरे चारे के रूप में भी इसका कर सके। हाँ तो भाई जो हरे चारे की बात है, डांगर अपर आखे हैं और डांगरा खातर चाहिए हरा चारा, तो इसमें पोषक तत्व जो हैं थोक में हैं। कच्चा प्रोटीन लगभग 16% है, और जो पाचक शुष्क पदार्थ है वो लगभग 60%। फूल आने के वक्त हरे चारे खातर इसका उपयोग कर सके हैं, और बड़ा पौष्टिक है। तूड़े के साथ भी भाई इसने मिला के साइलेज भी बनाया जा सके है। और प्रीतम भाई जिस तरह के जो ग्वार है उसको भोजन के रूप में भी ले सके हैं। ग्वार के जो बीज हैं उनमें एक तो प्रोटीन ज़्यादा हुआ है, जिस तरह के पहला गांव में इसकी जो बोकड़ी बनाकर जो है ना खाए करें थे भाई, पशुओं ने भी खड़ाई करें थे। और आजकल ग्वार का गोंद जो है ना वो कारखाने में ज़्यादातर अब मिला ही है, उसको जो कारखाने में ज़्यादा प्रयोग कर सकें उसका गोंद। और इसी तरह इसकी हम जो हरी सब्जी हैं वो भी भाई बना करके खा सके हैं। और पहले टाइम में तो क्या करे करें थे कि जो आपा आदमी थे ग्वार की हरी फड़ियाँ की सब्जी बना ले करें थे, और उसने बड़े चाव से खाए करें थे। और इसकी जो पैदावार की बात करें तो भैया अप्रैल और अगस्त में जो है ना ज़्यादातर इस महीने में भी या थोड़ा पिछले महीने में अगस्त में इसकी हम इसी सब्जी का हम प्रयोग करें थे, क्योंकि हरे रूप में थी।
और इसकी हरी फलियों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व, विटामिन ए, सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला है। और पुराने लोग तो भाई कच्ची फलियों को सुखाकर उन्हें रखे करा थे और लंबे टाइम तक भाई इसकी सब्जी बनाकर भी वो खाते रहे करा थे। और भाई सूखे चारे के तौर पे भी भाई ले सके हैं। बीज या दाने कोई भी बोई गई फसल की जो सूखी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फलियां हैं, फलियों के छिलके हैं, घाई मशीन के द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें काट दिया जाए उसने, और पशुओं खातर वो जो भूसा, तूड़ी कुछ भी कह लो, उसको सूखे चारे के तौर पे इस्तेमाल ले सके हैं उसका। और काम भाई और भी हैं। एक तो क्योंकि जैसे कृष्ण भाई बता रहे थे कि जो ये सूखे इलाके की फसल है, वैसे तो जड़े बारिश होती हो, लेकिन जहाँ होगी या थोड़ा टाइम भी होगी तो धरती की जो उपजाऊ शक्ति है उसने बढ़ाने खातर भी ये बढ़िया है। इसकी जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा 15 से 16 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ ये जो है बनाई जा सके है और उर्वरा शक्ति उससे बढ़ती है। हरी खाद के तौर पे अगर इसको ले रहे हैं तो भाई 30 से 32 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ नाइट्रोजन को ये स्थिर करती है। तो प्रीतम भाई खेत में नमी भी तो रखा है या बना के, तो हरी खाद के रूप में भाई गुआर जो है ना भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाकर रखेगी और इसके साथ से जो है ना खेत में भाई नमी भी बनाकर यो रखा है जी। और रेतली भूमि में गुआर कार्बनिक पदार्थ बढ़ाकर भाई 75 से 80% नमी का भाई वो भंडार रख सके है बना के। हाँ, और तो भाई इसकी कटाई गाई जो है मशीन द्वारा करनी है। एकल तने वाली जो किस्में हैं वो विकसित करी जा रही हैं, उनकी कटाई गाई दोनों एक साथ कंबाइन से भाई ले सके हैं। कई भाई जो है पुराने टाइम में तो निरेई दवाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करें हैं। रतौंदी जो रोग है उसमें ग्वार की पत्तियां प्रयोग करी जा हैं। डांगरा में जो त्वचा के रोग हैं उनमें ग्वार के पौधों की राख इसको तेल में मिला के भाई लगाते हैं। ग्वार की जो बाकड़ी है वो कब्ज में, प्लेग, सिर की सूजन या यकृत बढ़े हो या हड्डी टूटने में जो सूजन आ जाए है इसको दूर करने में ग्वार की बाकड़ी काम में आवे है। और इसके जो बीज हैं भाई वो कीमोथेरेपेटिक जो काम है जो चेचक के इलाज में किया जाता है उसमें भी इसको उपयोग लिया जाता है। तो व्यावसायिक तौर पे भी देखें तो बहुत सारे काम हैं जो ग्वार से भाई करे जा हैं। तो प्रीतम भाई ग्वार के गोंद का भी थोड़ा जिक्र कर दें। हाँ जी। तो अपने देश में भाई ग्वार का जो 90% प्रयोग है वो ग्वार गोंद के रूप में हम ले हुआ है। 10% उपयोग भोजन में और पशुओं के आहार के खातिर भाई हम इसने प्रयोग करा है जी। और ग्वार जो है ना गोंद या भाई इसके जो यौगिक हैं उनका शुद्ध उत्पादन भी इसमें कर सके हैं, जिस तरह के वर्तमान टाइम में जो कारखाने हमारे उनमें इसको प्रयोग कर सकें। जिस तरह के विस्फोटक पदार्थ हैं, गैस है, खनिज तेल है, वस्त्र है, जूट, कागज, कोयला, खदान, तम्बाकू और बिजली और दूरभाष जिस तरह के वार्निश है, पॉलिश है, फोटोग्राफी है, अग्निशमन उद्योग है भाई। इस तरह जो है ना जिस तरह और भी उद्योग हैं, जिस तरह जूता बनाने का है, दवाई वाला है, साबुन है या सौंदर्य प्रसाधन है या भाई खेती है, इस तरह जो है ना गोंद का प्रयोग हम कर सकें इसके। जी। तो भाई ये बातचीत रही ग्वार के बारे में और हम जो है बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक लोकगीत का। हे बेटी बहू ठिकाने गच्छी बिना ठिकाने कुछ ना हे गस्तनापुरी छोड़ाओ इसे हे करा दरान को देना हे बेटी बहू ठिकाने अच्छी ये बिना ठिकाने कुछ ना गस्तनापुरी छोड़ाओ इसे करा दरान को देना हे बेटी बहू ठिकाने अच्छी बिना ठिकाने कुछ ना ज्ञान ध्यान ते सोचू सू ज्ञान ध्यान ते
सोचू सू चार घड़ी हो जासे चंदन के सत्संग से चंदन लील बड़ी हो जासे मारे के से नरभगा के फूल जड़ी हो जासे शकुंतला ने देखू सू जब रूम खड़ी हो जासे शकुंतला ने देखू सू जब रूम खड़ी हो जासे फिर पत्नी रे पति के दोरे पत्नी रे पति के दोरे क्या मैदान कुछ हस्त्र पड़े तो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना हो देसी वो टकारे आती तेरा टकारे कुछ ना हस्त्र पड़े तो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना हस्त्र पड़े तो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना दक्के नाच करेगी नाच करेगी यानी बन कर लेगी मोहाज करेगी बाणी बन कर लेगी ताज धरेगी शानी बन कर लेगी राज करेगी रानी बन कर लेगी राज करेगी रानी बन लेगी फिर बैठ तख्त पर राज करण दो जब पांच शरहन कुछ हस्तन पड़े हो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना देखी बहू टकारे आती बिना टकारे कुछ ना हस्तन पड़े हो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना हस्तन पड़े हो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना दक्के प्रजा पालन करने से सेवा सुरति होगा मनुष्य ज्ञान का पालन करना मनु समृद्धि होगा चार वेद वो छह शास्त्र का ज्ञान कुदरती होगा इस छोरे का हमें लगन जो बड़ा चक्रवर्ती होगा इस छोरे का हमें लगन जो बड़ा चक्रवर्ती होगा और साल दे साले ओढ़न जोगो साल दे साले ओढ़न जो आड़ा भगमा पान कुचला हस्त्र पड़े तो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना ओ देखी बहू टकारे आती बिना टकारे कुछ ना हस्त्र पड़े तो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना हस्त्र पड़े तो जाओ इसे करा बेरान कुछ ना दक्के इस दुनिया में अरे इस दुनिया में आए का कुछ ये मैं आनंद बिना था बाग सवाया ले रहा था गुरुमती मंद बिना था गंधर्व बन के आया था मारा देश पसंद बिना था अरे लोग कहे उन
लक्ष्मी चंद वो लक्ष्मी चंद बिना था लोग कहे लक्ष्मी चंद वो लक्ष्मी चंद बिना था फिर मंगेरा मत पछाड़ा हमने अरे कन्ना पछाड़े और भाई ये थे रणबीर सिंह और साथी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था
और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 88 और 60% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो 23 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आने, हवा की गति सामान्य बने रहने के साथ साथ अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 23 सितंबर तक जिले में कहीं कहीं छिटपुट हल्की बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कृषि सलाह की। तो किसान भाइयों, जैसे कि अनुमान है कि छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है, तो आप अपनी फसलों में सिंचाई व छिड़काव करते समय बदलते हुए मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखें। धन्यवाद। और भाई अब जो बातचीत है वो अगली हमारी चर्चा की, और उसमें है हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनकी खेती के बारे में बातचीत। तो भाई अगेती भी भाई पत्तेदार सब्जियां ले सके हैं। पत्तेदार में पालक है, मेथी है, सलाद, चौलाई, धनिया, पुदीना, बथुआ, सरसों, चना और मूली, इस दाल की जो सब्जियां हैं वो हैं। तो प्रीतम भाई, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं कि इन सब्जियों में फिर क्या हुआ है कि इनमें प्रोटीन भी तो मिलेगा। इनमें प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन भी है, खनिज भी हैं और कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस और इस तरह भाई इनमें प्रचुर मात्रा में वो मिला है जी। और इस तरह आगे हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं कि इनकी उन्नत किस्मों के बारे में। पालक की अगर आप खेती करना चाहो तो भाई पालक के लिए भाई ऑल ग्रीन, जोबनेर ग्रीन व S23 यह उन्नत किस्म है। मेथी के लिए पूसा, अर्ली बंचिंग व कसूरी सिलेक्शन। सलाद के लिए भाई लेनी आपने ग्रेट लैक्स व रैपिड जाइंट। धनिया के लिए भाई नारनोल सिलेक्शन, पंत, हरितमा। हाँ, और भी भाई निरी किस्में हैं, रोज़ बदले हैं किस्में। और जो धरती है उसकी तैयारी है, ये अलग अलग ढाल की मिट्टी में ली जा सके हैं, लेकिन बलवार दोमट धरती जिसमें पानी निकासी की ठीक जो प्रबंध हो सके वो इसके लिए सबसे बढ़िया है। पालक की जो खेती है थोड़ी सी लवणीय भूमि में भी करी जा सके है। खेत की 3-4 जुताई करके सुहागा लगावें और खेत जो है समतल करके उचित डाल से उसकी क्यारियाँ बना के उसको ले सके हैं। तो प्रीतम भाई, बिजाई का टाइम भी देखो आजकल चल रहा है, इनका जिक्र कर रहे हैं आप। पालक के लिए बढ़िया टाइम रहा है भाई अगस्त से दिसंबर तक का, और बीज की मात्रा आपने लेनी है 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जी। और मेथी जो देसी है भाई वो मध्य सितंबर से भाई नवंबर तक आप बो सको हो, और इसमें बीज लेना आपने 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर है जी। इसी तरह मेथी जो कसूरी है वो अभी टाइम है इसका भाई बोने का समय है बिल्कुल
मध्य सितंबर से नवंबर तक आप इसको बो सको हो, और 10-12 किलोग्राम बीज काफ़ी रहेगा 1 एकड़ के लिए। और इसी तरह सलाद की बात करें तो भाई नवंबर में पौध रोपाई अक्टूबर से दिसंबर तक कर सको हो, और 750 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक बीज भाई आपने लेना है प्रति एकड़ की दर तय। हाँ, और भाई ये जो है बिजाई के लिए इसकी या तो क्यारियों में छिड़क के भाई बोल रहे हैं या कतारों में आसानी है, बाद में खुरपी काटनी हो, कुछ काटना हो तो सारी ठीक रहता है काम। बीज को 20 सेंटीमीटर की दूरी से बनी कतारों पे धरती में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बोया जा है। पौधों के बीच की दूरी छटाई करके 5 सेंटीमीटर कर लें भाई, और सलाद की रोपाई अगर कर रहे हैं तो 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे करके पानी लगा सके हैं। तो प्रीतम भाई आपने जानकारी दी अगेती फसल के बारे में, और थोड़ी सी जानकारी दे दें भाई कल के कृषि कार्य के बारे में। कल जब हम चर्चा करेंगे फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, और आज के नसीहत में हम बात करेंगे खुम्ब की देखभाल किस तरह करनी है। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती के महत्वपूर्ण तरीके कौन से हो सके हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे जी। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रीतम भाई हम चर्चा कर लें थोड़ी सी बाजरा के बारे में। बाजरा भाई बाजरा भाई जो पुराने आदमी हैं जाने हैं, शरीर निरोग रहे थे, खाना चाहिए भाई, और मोटे अनाज में है, सरकार भी बढ़ावा दे रही है, और ये जो फ्री में शरीर मिल रहा है ना, हाँ। इसकी देखभाल हो सके है, बीमारियों से बच सके है। तो भाई अगले कार्यक्रम में फिर चर्चा करेंगे, और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।